हेलो, हाय एवरीवन। तो आज हम जैन धर्म में आगे की बातचीत करेंगे। आगे हम आज जैन संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। कहाँ पे? पावा में की थी। पावा में 11 ब्राह्मणों को इन्होंने दीक्षित किया था इसी स्थान पर। और 11 ब्राह्मणों को दीक्षित करने के बाद इन्होंने 11 समूहों का निर्माण कर दिया। अपने जैन संघ का 11 समूहों में बांट दिया। 11 समूह है और प्रत्येक में एक मुखिया बनाया। मुखिया और मुख्य को क्या कहा गया? गणधर। तो महावीर स्वामी ने पावा में जैन संघ की स्थापना की और 11 ब्राह्मणों को दीक्षित कर 11 समूहों में बांट दिया जैन संघ को, और उसके मुखिया को गणधर कहा गया। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी तो इसमें 11 में सिर्फ 2 ही गणधर थे, वो जीवित थे। बाकी सारे की मृत्यु हो चुकी थी महावीर स्वामी की मृत्यु से पहले ही। तो वो 2 कौन थे? तो पहले तो थे इंद्रभूति गौतम और दूसरे थे सुधर्मन। तो जब महात्मा महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो उसके बाद 20 वर्षों के लिए सुधर्मन को संघ का प्रमुख बनाया गया, प्रधान बनाया गया। जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद जम्बू को संघ का प्रधान बनाया गया 44 वर्ष के लिए। जम्बू की मृत्यु के बाद जैन संघ में 2 अध्यक्ष बनाए जाने लगे, जिसमें पहले अध्यक्ष तो थे संभूति विजय और दूसरे थे भद्रबाहु। तो उसके साथ साथ उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हो रहा था, मौर्य शासन का काल भी था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हो रहा था तो उस समय संभूति विजय की मृत्यु हो गई थी। एक ही दिन हुई थी यह घटना कि उनका राज्यारोहण हो रहा था और इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद भद्रबाहु संघ के प्रमुख बन गए। और भद्रबाहु वो अंतिम व्यक्ति थे जो प्राचीन जो जैन ग्रंथ है, मूल जैन ग्रंथ है, उनके सभी जो सिद्धांत है उनको जानते थे, मौखिक रूप से जानते थे। वो अंतिम व्यक्ति कौन थे? भद्रबाहु। उस समय क्या हुआ? पाटलिपुत्र में अकाल पड़ गया, 12 वर्ष हो गया। तो भद्रबाहु पाटलिपुत्र से चले गए दक्षिण में, साउथ की ओर वो चले गए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। दक्षिण में कहाँ? कर्नाटक चले गए। और यहाँ पे पाटलिपुत्र में किसको छोड़ दिया? स्थूलभद्र को। क्योंकि पाटलिपुत्र जैन संघ का प्रमुख एक केंद्र था। तो भद्रबाहु कुछ अनुयायियों के साथ दक्षिण की ओर चले गए और पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के साथ कुछ अनुयायी यहीं पे रुक गए थे। तो भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण की ओर चले गए थे और स्थूलभद्र है वो मगध ही चले गए। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो जब 12 वर्षों के अकाल के बाद भद्रबाहु वापस मगध में आए तो इन दोनों के मध्य विवाद हो गया। स्थूलभद्र और भद्रबाहु के मध्य विवाद हो गया। और ये विवाद क्यों हुआ? तो विवाद मुख्यतः 2 कारणों से हुआ। तो पहला तो कारण था कि इसमें स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो सफ़ेद वस्त्रों को धारण करने लगे थे, सफ़ेद वस्त्र पहनने लगे थे। लेकिन जो मूल रूप से जो जैन संघ वाले थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। और विवाद का दूसरा कारण था कि जब पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा था उस समय पाटलिपुत्र में जैन संघ सम्मेलन हुआ था। उस जैन सम्मेलन में भद्रबाहु अनुपस्थित थे। क्योंकि भद्रबाहु ही वो अंतिम व्यक्ति थे जो जैन संघ के बारे में जो उनके सिद्धांतों मौखिक रूप से पूरी तरह से जानते थे। अतः उनकी अनुपस्थिति के कारण उनके मध्य एक विवाद उत्पन्न हो गया था। तो आप इनको जैन थोड़ा संघ के बारे में आप याद रखना कि महावीर स्वामी जी ने पावा में इसकी स्थापना की और 11 भागों में बांट दिया, 11 ब्राह्मणों को दीक्षित करके। उसके बाद धीरे धीरे कालांतर में अनेक अध्यक्ष हुए। अंतिम में भद्रबाहु वो व्यक्ति हुए जिनको
जैन संघ का जो आगम है, जो जैन संघ के जो मुख्य सिद्धांत है उनका मुख्य ज्ञान था, संपूर्ण ज्ञान था। तो भद्रबाहु और स्थूल भद्र के मध्य इसी को लेकर विवाद भी हो गया था। तो आगे आइए आगे चलते हैं, हम जैन संघ के बारे में पढ़ेंगे। जैन जो सम्मेलन हुए थे, जैन संगीति हुई थी, उनके बारे में पढ़े। तो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो कब हुई थी? 4वीं BC में, 4वीं शताब्दी BC, ईस्वी पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन बने? तो मैंने आपको बताया स्थूल भद्र के नेतृत्व में हुई अध्यक्षता में, तभी तो उनके मध्य विवाद हुआ, क्योंकि भद्रबाहु अनुपस्थित थे। अगर भद्रबाहु उस समय होते तो उसके अध्यक्ष कौन बनते? भद्रबाहु बनते। कहाँ पे हो? पाटलिपुत्र में। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ कि इन दोनों के मध्य इतना ज़्यादा विवाद हो गया कि जैन संघ का है वो विभाजन हो गया। विभाजन 2 भागों में हो गया। एक कहलाया श्वेतांबर, श्वेतांबर यानी सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, जो कि स्थूल भद्र के अनुयायी थे, जो कि पाटलिपुत्र में रुक गए थे। दूसरे कहलाए दिगंबर। दिगंबर कौन? जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चले गए थे और 12 वर्ष के अकाल के बाद वापस पाटलिपुत्र में आए थे वो कहलाए दिगंबर। तो पहली जैन संगीति के बारे में याद रखना, कब हुई, कौन इनके अध्यक्ष थे, कहाँ पे हुई, किसके शासनकाल में हुई। अब चलिए दूसरी बौद्ध संगीति, अगली बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। तो दूसरी बौद्ध संगीति थी वो 6वीं शताब्दी में हुई, 6वीं शताब्दी ईस्वी, AD, 6th AD। ये हुई थी 4th BC। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी गुजरात में। गुजरात में वल्लभी नाम की जगह है, वहाँ पे हुई थी। तो इनके जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमा शर्मण, नाम था उनका, क्षमा शर्मण। या इनका दूसरा एक नाम है देवऋषिगणी। देवऋषिगणी इनका एक अन्य नाम भी है। तो इसमें दूसरी जो सम्मेलन है उसमें क्या घटना हुई? उसमें जो प्रथम जो सम्मेलन में श्वेतांबर और दिगंबरों का विभाजन हुआ था, उसके बाद दूसरे सम्मेलन में जो श्वेतांबरों के जो नियम थे, सिद्धांत थे, उनको सुव्यवस्थित रूप से पुनः परिभाषित किया गया। श्वेतांबरों के सिद्धांतों को पुनः परिभाषित किया गया। तो आप इन 2 सम्मेलनों के बारे में याद रखना, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में जो जैन संघ था उसका विभाजन हो चुका था। दूसरे में जो विभाजन होने के बाद श्वेतांबरों के जो नियम थे, जो सिद्धांत थे, जिनका वो पालन करते थे, उनको पुनर्परिभाषित किया गया, वो व्यवस्थित रूप से उनको लिखा गया था। तो धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं तक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताया करें कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। बाय।